ठीक है। तो जो डेल्टा एस जो सिस्टम होता है रिवर्सिबल के लिए, वो अपने पास में आता माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, और डेल्टा एस टोटल की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 0 आई। ये अपनों ने इतना डिस्कस कर लिया था। अब अपने को करना था आगे इरिवर्सिबल के लिए, मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, इरिवर्सिबल के लिए देखना है कि डेल्टा एस जो सिस्टम आता है वो कितना आता है, और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आता है, और डेल्टा एस टोटल कितना आता है। तो वही अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो अपने पास में सबसे पहला का फ्री एक्सपेंस में केस करते हैं अपने। फ्री एक्सपेंशन का केस करते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, अपने पास में पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हाँ जी, होती है कि नहीं होती, पी एक्सटर्नल की यस वैल्यू सर। 0 होती है। ये अपने पास फ्री एक्सपेंशन होता है। तो डेल्टा सिस्टम तो उतना ही आएगा, मतलब सिस्टम में तो अपना वॉल्यूम चेंज हो ही रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो उसके लिए अगर एंट्रोपी निकालूं तो एंट्रोपी कितना है कि एन आर लॉग V2 बाई V1, या फिर अपने पास में क्या आएगा, एन आर लॉग P1 बाई P2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज आएंगी अगर डेल्टा सिस्टम की बात की जाए तो, क्योंकि सिस्टम के लिए तो चेंज हो ही रहा है। और अगर अपने पास बात की जाए डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग से पहले ये बात कर लो, जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। हाँ जी, सिस्टम का जो वर्क डन होगा, वर्क डन अपने पास में 0 ही होगा ना, क्योंकि पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। पी एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल की वैल्यू अपने पास में क्या, 0 है, तो वर्क डन भी अपने पास में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यस सर। और आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। स्टार्टिंग क्या लिखा था अपनों ने, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, और ये 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ से अपने पास में क्यू की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब क्यू की वैल्यू 0, इसका मतलब सराउंडिंग के साथ में उसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना, सराउंडिंग के साथ में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग आएगा, डेल्टा एस जो सराउंडिंग आएगा वो कितना आएगा, अपने पास 0 आएगा, क्योंकि सराउंडिंग में कोई भी चीज हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। अपने का तो हीट का एक्सचेंज ही चाहिए, वो अपने पास नहीं हो रहा, तो अपने पास डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आएगा, 0 आएगा ना। 0। यस सर। तो डेल्टा एस टोटल अगर मैं फाइंड करूं, डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम होता है और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। तो डेल्टा सिस्टम की वैल्यू कुछ भी थी, एनीथिंग, मतलब एन आर लॉग V2 बाई V1 ले लो, प्लस इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, जो डेल्टा एस सराउंडिंग आता है वो कितना आता है, एन आर लॉग V2 बाई V1। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आता है डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो कितनी वैल्यू है, एन आर लॉग V2 बाई V1, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। तो इरिवर्सिबल के लिए अपने पास डेल्टा एस टोटल आता है, वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है जी, समझ गए। यस सर। चले आगे या नोट कर रहे हो, सर कर लिया। सर नोट कर रहा है। हाँ जी करो। सर डन। तो आगे चलो, अब अपने सेकंड केस लेते हैं। पहला केस तो अपने पास था पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0, सेकंड केस से पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर अपने पास 0 ना हो, तब उस केस में देख लेते हैं कि डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है, क्या कुछ आता है। ठीक है, वो अपने देख लेते सर हैं। हाँ जी बोलो। पीछे करना सर। ये लो जी पीछे।
सर डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0 सर कैसे आएगा? डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0 कैसे आया? देखो वर्क डन अपने पास में 0 है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0। डेल्टा यू की वैल्यू 0 क्योंकि आइसोथर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू क्या होता है? 0 होता है। तो जो क्यू की वैल्यू है वो अपने पास में 0 आएगी फर्स्ट लॉ से। तो इसका मीनिंग जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा, कोई भी हीट ओके का एक्सचेंज। सर। हाँ जी, बढ़िया। चलें जी आगे। अब देखो सेकंड केस क्या है, अपने पास पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0, तो डेल्टा एस जो सिस्टम होता है वो तो वैल्यू सेम ही रहेगी अपने पास, एन आर एल एन, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, एन आर एल एन पी वन बाई पी। ठीक है, ये वैल्यू तो अपने पास में रहेगी डेल्टा सिस्टम। अब सराउंडिंग के लिए बात की जाए, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो सराउंडिंग के लिए अपने को बात कर, तो ये जो सिस्टम होता है उसमें जितनी भी हीट, जो सिस्टम था बस मान लो ये, इस सिस्टम में कुछ हीट एक्सचेंज हुई इरिवर्सिबली, क्योंकि अपने को प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो अपने पास सिस्टम में जो हीट एक्सचेंज हुई वो क्या हुई? इरिवर्सिबली हीट एक्सचेंज हुई। पर ध्यान रखना जो सराउंडिंग के लिए हीट एक्सचेंज होगी, सराउंडिंग ऑलवेज एक्सचेंज हीट रिवर्सिबल। ठीक है, सराउंडिंग ऑलवेज हीट एक्सचेंज रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, देखो जो अपना सिस्टम तो होता है इतना, मान लो ऐसा कुछ मैंने लिया, ये अपने पास टोटल यूनिवर्स है। G3 की क्लास लगती नहीं है केमिस्ट्री की तभी। तो अपने पास में ये सिस्टम था, है ना, अंदर वाला ये सिस्टम है। सिस्टम में अगर अपने पास कोई वैल्यू चेंज हो रही है, मान लो 100 किलो जूल या 200 किलो जूल, ऐसे कुछ वैल्यू चेंज हो रही है हीट की, है ना, तो सराउंडिंग तो क्या है उसके अलावा, जैसे कि मान लो मेरे पास में, आपका पास में कोई बॉक्स है छोटा सा, वो बॉक्स या फिर आपका रूम है, वो अपने पास में क्या है? सिस्टम है। और जो सराउंडिंग है वो तो पूरा यूनिवर्स है, सराउंडिंग है वो तो क्या है? पूरा यूनिवर्स है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सिस्टम के लिए बड़ा चेंज है वो सराउंडिंग के लिए क्या छोटा चेंज होगा? मतलब सिस्टम में मान लो 100 किलो जूल बहुत बड़ा चेंज आ गया, पर सराउंडिंग तो इतना बड़ा है उसके लिए तो वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा छोटी होगी ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जो स्मॉल चेंज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? रिवर्सिबली हो रहा है। जो भी स्मॉल चेंज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? रिवर्सिबली चेंज हो रहा है। तो जो सराउंडिंग ऑलवेज एक्सचेंज हीट रिवर्सिबली, मतलब वहां पे हमेशा हीट जो रिवर्सिबली ही चेंज होगा, कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा चेंज कभी आता ही नहीं है। सिस्टम के लिए रिवर्सिबल होता है, पर सराउंडिंग के लिए क्या होता है? हमेशा रिवर्सिबल होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू माइनस, देखो सिस्टम हीट गेन करता है तो पॉजिटिव आता है, सराउंडिंग के लिए हीट बाहर जा रही है उसके हिसाब से तो उसके लिए नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ क्यू ऑफ इरिवर्सिबल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिवर्सिबल अपॉन टी। अब देखो इसका मीनिंग समझो, इस लाइन का जो मैंने लिखा, जो इरिवर्सिबल लिखा उसका मतलब तो क्या है? वो वैल्यू है कितनी अपने पास में हीट एक्सचेंज हो रही है, वो अपने पास अमाउंट है सिस्टम के हिसाब से, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। क्योंकि अपने तो अमाउंट कहाँ से बताएंगे? सिस्टम के हिसाब से बता सकते हैं, सराउंडिंग तो अपने लिए मतलब मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सराउंडिंग कहाँ तक पहुंचेंगे अपने, सिस्टम तो छोटा था उसके हिसाब से अपने मेजर कर लेते हैं। तो सिस्टम के हिसाब से मैंने वो वैल्यू फाइंड करी, वो अपने पास में क्या क्यू इरिवर्सिबल सिस्टम के हिसाब से। और ये जो रिवर्सिबल है वो किसको शो कर रहा है? रिप्रेजेंट फॉर सराउंडिंग। ठीक है, ये सराउंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो रिवर्सिबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सराउंडिंग, मतलब जो भी हीट एक्सचेंज हुई इरिवर्सिबली सिस्टम के लिए, वही हीट एक्सचेंज है किसके लिए? सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबली। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? सर हाँ जी बोलो। सर नीचे टेम्परेचर है। हाँ, नीचे टेम्परेचर, ये तो होता है फॉर्मूला डीएस का, dq अपॉन टी यस सर। स्टार्टिंग। तो ये अपने पास में आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
सिस्टम के लिए ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल्टा यू इक्वल टू यू ऑफ इरिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू ऑफ इरिवर्सिबल। अब डेल्टा यू की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अपने पास में क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है ना, Yes, sir. तो ये वैल्यू तो 0 होगी। इसका मतलब जो Q ऑफ इरिवर्सिबल है वो आ गया माइनस ऑफ W ऑफ इरिवर्सिबल के इक्वल। तो यहाँ से डेल्टा एस जो सराउंडिंग है, वहां पे माइनस ऑफ Q इरिवर्सिबल था, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो W ऑफ इरिवर्सिबल अपॉन टी, ये आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग। सर Yes, sir. सर हाँ जी बोलो। अरे डेल्टा यू ये स्टेट फंक्शन है। हाँ डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है ना, और साथ में आइसोथर्मल है। सर सर अगर आइसोकोरिक होता तो भी ये 0 होता। ना यार देखो NCB ये होता है डेल्टा टी, तो उसका मतलब डेल्टा टी कॉपी ले लो, T2 माइनस का T1, ठीक है। तो देखा यहाँ पे T2 माइनस का T1, तो जब टेम्परेचर सेम हो गया तो ये तो 0 हो जाएगी ना वैल्यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अपने पास में आ गया W ऑफ इरिवर्सिबल अपॉन टी, और डेल्टा एस सिस्टम जो लिखता हूं वो क्या होता है, सिस्टम के लिए तो अपने क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ W ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टी, ये लिखते हैं। हाँ जी आप लोग ड्रॉ मत करो, ठीक है, ये होता है अपने पास है। तो दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, ऐड कर, क्योंकि डेल्टा टोटल निकालना अपने पास, डेल्टा टोटल में अपने पास में क्या है, दोनों को ऐड करने पे W ऑफ इरिवर्सिबल अपॉन टी माइनस ऑफ W ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टी, इसका मतलब W ऑफ इरिवर्सिबल माइनस W ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ से मैं ये, मेरे को ये पता है W ऑफ जो इरिवर्सिबल होता है आइसोथर्मल के लिए, वो स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, वो रिवर्सिबल से ज्यादा होता ना, ज्यादा कैलकुलेट किया था ना। Yes, sir. तो इसका मतलब जो डेल्टा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब डेल्टा एस जो टोटल आएगा वो क्या आएगा अपने पास में, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे कोई सा प्रोसेस ले लो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir. ठीक है। तो आगे अपने एडियाबेटिक के लिए भी देख लेते हैं, एडियाबेटिक की वैसे तो कर लिया था। तो देखो एडियाबेटिक के केस में क्या होगा, DQ तो 0 होता है, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट अपने पास में क्या होता है, 0 होता है। तो पहला रिवर्सिबल के लिए देखें अगर, तो रिवर्सिबल के केस में जो डेल्टा एस सिस्टम आता है वो 0 आता है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो आता है वो भी 0 आता है, और डेल्टा एस जो टोटल जो आता है वो 0 आता है, ठीक है, रिवर्सिबल के केस में। हाँ ये लो, इसको नोट कर लो एक बार। हाँ जी आगे करते हैं। तो देखो अपने पास में एडियाबेटिक के लिए क्या आएगा, डेल्टा सिस्टम 0 आता है, डेल्टा सराउंडिंग भी 0 आता है, डेल्टा टोटल भी 0 आता है। वही अगर इरिवर्सिबल के लिए बात की जाए, वही अगर इरिवर्सिबल के लिए बात की जाए, तो देखो अपने पास में फ्री एक्सपेंशन के लिए बात कर लें, अपने को तो बस निकालना ही है, तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बताऊंगा। फ्री एक्सपेंशन के केस में देखो, तो डेल्टा सिस्टम होगा, देखो यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन की वैल्यू 0, डेल्टा सिस्टम अपने पास में NR LN V2 V1 ग्रेड ये आता है,
और डेल्टा से जो सराउंडिंग होगा उसके लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्यों होगा तो वो भी देख लो आप इस तरह से, ऐसे समझो इसको। ये अपने पास में होता है डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अपने पास में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है, एन सी बी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। हाँ जी, ये होता है कि नहीं होता? Yes, sir. हाँ जी। तो देखो P एक्सटर्नल की वैल्यू 0, इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? पहली चीज Yes, sir. वर्क डन 0, डेल्टा U की वैल्यू भी अपने पास में क्या, सॉरी Q की वैल्यू भी अपने पास में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एडियाबैटिक है। Yes, sir. ये 0 तो डेल्टा U की वैल्यू भी अपने पास में क्या होगी, 0 होगी। Yes, sir. डेल्टा U की वैल्यू 0, इसका मतलब अपने पास में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये T2 और T1 सेम आएगा, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो So, डेल्टा ऐसे सिस्टम अपने पास में क्या आएगा, एन आर एल एन V2/V1। अब समझ में आ गया ये क्यों आएगा। yes, sir. ठीक है, तो अब देखो बाहर की तरफ तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्यों 0 है, एडियाबैटिक अपने पास में। तो डेल्टा सराउंडिंग तो कितना आएगा अपने पास में, 0, क्योंकि बाहर के साथ में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो डेल्टा एस टोटल आएगा वो कितना आएगा अपने पास में। हाँ जी करता हूँ, डेल्टा एस जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, एन आर एल एन V2/V1, और वो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ गए। Yes, sir. हाँ जी, Yes. नोट कर लो। Sir. हाँ जी बोलो। सर अगर वैल्यू 0 से कम हो तो? किसकी वैल्यू? सर हमने एस टोटल निकाली है जो। हाँ, वो 0 से कम नॉर्मली तो आता नहीं है। अब अपने को बाहर से कुछ ऐसे कुछ करना पड़ेगा, जैसे गैस है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तब वो 0 से नेगेटिव आ सकती है, तब एंट्रोपी कम हो जाएगी। ओके सर। तो ये आपका सेकंड लॉ तो खत्म हो गया, मतलब सेकंड लॉ में इतना ही है कुछ कि अपने पास बेसिकली एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। तो सेकंड लॉ में बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जो ध्यान में रखने वाले फॉर्मूले हैं वो ये वाले 2 ही फॉर्मूले मेनली। तो डेल्टा जो आता है फॉर्मूला, एन सी बी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। ठीक है, एक फॉर्मूला अपने पास में ये आता है, डेल्टा एन सी पी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन T1/P2। ठीक है, इन्हीं 2 फॉर्मूला से अपने आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इनके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो वही अपने को एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है। बाकी आपको ये ध्यान रखो कि जो इरिवर्सिबल हुआ उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, जो अपने पास में रिवर्सिबल हुआ उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है जी, टोटल की। Okay, sir. हाँ जी, इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ। आज बच्चे का थर्ड लॉ अपने कल स्टार्ट करते हैं ना, फिर कल ही सही रहेगा। ओके सर। हाँ जी, Okay, बाय sir. सर। बाय। Bye, sir. हाँ जी। सर